नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस पावन अवसर पर मां चंद्रघंटा की पूजा और अर्चना पूरे श्रद्धा और भाव से भक्ति से की जाती है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जहां जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। भक्तगण मां चंद्रघंटा के चरणों में दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर और व्रत रखकर शांति, समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। मां की उपासना से साधक को तप, संयम और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा मिलती है, जिससे उनका जीवन सकारात्मकता और ऊर्जा से भर उठता है। मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा, हवन और कीर्तन का आयोजन हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारों ओर भक्ति का माहौल है और लोग नवरात्रि के इस दिव्य पर्व को श्रद्धा, भक्ति और आस्था से मनाकर अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी को उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और ये भी आपको बता दें कि मंदिरों में तांता लगा हुआ है भक्तों का। मंदिरों में जय माता दी के नारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है और शांति और समृद्धि की जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो कामना कर रहे हैं। तो ये शारदीय नवरात्रि और ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। शांति और समृद्धि के लिए लोग कामना करते हैं, मंदिरों में वो पहुंचते हैं, गूंज दिखाई देती है और इसी के साथ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें और अपनी अपनी आस्था का प्रतीक माता वहां पर विराजमान है और भारी संख्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं। और ये भी आपको देखने को मिलेगा इस फोटोज के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए कि पूरे देश में भक्ति का क्या माहौल है, कैसे लोग माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो पहली तस्वीर की अगर बात करें तो राजस्थान के जयपुर से पहली तस्वीर है, जहां पर भक्त लंबी लंबी कतारों में वहां पर लगे हुए हैं, पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। और इसी के साथ अगर अगली तस्वीर की बात करें हरियाणा से, हरियाणा के पंचकुला की अगली तस्वीर है, जहां पर तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि किस कदर जो भक्त हैं वो इंतजार करते हैं, घंटों तक इंतजार करते हैं माता के दर्शन के लिए। और इसी के साथ बिहार के सासाराम की अगर बात करें तो भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे माता के दर्शन के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां पर माथा टेकते हुए साफ तौर पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि और आज नवरात्रि का ये तीसरा दिन और इसी के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन से अगली खबर, अगली तस्वीर। और इसी के साथ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के कटरा से अगली तस्वीर है और इस तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ बयान हो रहा है, जहां पर माता विराजमान है और भक्त माता के 9 रूप वहां पर विराजमान है और भक्त लंबी लंबी कतारों में माता के पास पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ हर भक्त की ये चाह होती है कि वो जाए वहां पर और माता के जो स्वरूप है उनको अपने फोन में कैद करे, उनकी तस्वीरों को देखे। और शायद यही वजह है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं वहां पर बैठते हैं, माता की तस्वीरें खींचते हैं। अगली तस्वीर की अगर बात करें तो हिमाचल की कांगड़ा से है और वहीं दिल्ली की कालका जी से आखिरी और अगली तस्वीर है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जहां पर मंदिर परिसर में जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। शांति और समृद्धि के लिए लोग कामना करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शारदीय नवरात्रि और आज ये तीसरा दिन कितना विशेष है और इसी के साथ क्या माहौल है जहां पर आप हैं?
बिल्कुल, मैं प्रिया आपको बता दूं कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की आज पूजा की जाएगी। अगर बता दें तो रायबरेली का जो विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि रेलवे स्टेशन के समीप है, माँ मनसा मंदिर, जहाँ पे मान्यता है कि जो अपने सच्चे मन से लोग यहाँ जो भी मानते हैं उसकी मनोकामना पूरी कर दिया जाए। हालांकि सुबह से यहाँ पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत है, जो भक्तगण सुबह से भी यहाँ आने का जो सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि नवरात्रि के 9 दिन है, तो कहीं ना कहीं 9 दिनों में माँ का विराजमान रहता है, माँ की छत्र छाया रहती है। उन माँ की छत्र छाया में कहीं ना कहीं कन्या भोज कराया जाता है। और जो लोग दूर दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, माथा टेकते हैं, जो भी उनकी मन्नतें, जो भी मुरादें पूरी होती है, उन मंदिरों में पूरी की जाती है। क्योंकि बताया जा रहा है 200 साल पुराना मंदिर है, जिसके पीछे सर्वोत्तम समीप है और श्री माँ मनसा देवी मंदिर नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो भक्तगण है सुबह से यहाँ पे आते हैं और पूजा पाठ में जुट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहीं पे शादी ब्याह भी कार्यक्रम कराया जाता है, कन्या भोज का भी कार्यक्रम कराया जाता है। तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी मंदिर में भैया कराए जाते हैं। नरेंद्र, ये भी साझा कीजिएगा, अभी आपने कहा कि ये मंदिर तकरीबन 200 साल पुराना है, क्या कथा है इस मंदिर की? बिल्कुल, अगर इसकी मान्यता मांगी जाए तो जो यहाँ के पंडित जी हैं, जो यहाँ के आचार्य है, उन्होंने भी बताया है कि मतलब कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी देखा गया जो कि मंदिर है, यहाँ पे लोग आते हैं और जो भी उनकी मन्नतें होती हैं वो मन्नतें पूरी की जाती हैं। हालांकि ये भी देखा जाता है कि माता जी का यहाँ पे आवास है, कहीं ना कहीं रात में भी यहाँ पे तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां भी देखने को मिलती है मनसा मंदिर में। लेकिन यहाँ पे जो अगल बगल लोग रहते हैं, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो उन्हें सुनाई पड़ती है। लेकिन माना जाता है कि यहाँ पे जो यहाँ के पूजा पाठ करने वाले पंडित जो होते हैं सुबह उठ जाते हैं, यहाँ पे बाकायदा मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं ताकि किसी प्रकार की कमी न हो। और मानता की बात की जाए तो दूर दूर से लोग आते हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। क्योंकि ऐसा एक छोर है कि यहाँ पे बगल में रेलवे स्टेशन है, जो भी लोग आते हैं स्टेशन पे करते हैं, लोग तक संख्या जाते वक्त सबसे पहले माता जी को माथा टेकते हैं। माथा टेकने के बाद ही अपने शुभ कार्यों के लिए यहाँ से निकलते हैं। नरेंद्र, अमूमन हम लोग देखते हैं कि जहां माता विराजमान होती है वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु उनके पहुंचते हैं। चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें या बच्चों की बात करें, सबकी अपनी अपनी एक आस्था होती है। ऐसे में आज चूंकि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन और पूजा अर्चना के लिए हम ये देखते हैं कि दूर दराज से लोग वहां पर आते हैं और उनकी सबकी एक कामना होती है कि सुख समृद्धि रहे वहां पर। बिल्कुल भैया, मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी यही सोचते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन है और जिस तरह से परिवार में देखा जाता है कि अपने सुख और समृद्धि के लिए लोग आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और लंबे आयु के लिए, बच्चों के लिए कामना भी करते हैं, जो आर्थिक स्थितियां वो भी पूरी तरीके से मजबूत बने रहे। क्योंकि जो 9 दिन होते हैं माता जी के नाम होते हैं, एक सुहाना पल होता है। और जिस तरह से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और माता जी के जो सोहरे गीत होते हैं वो भी लोग अपने घरों में गाते हैं। हालांकि मंदिर में इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। आज से ही देखा जा रहा है कि लोग जो 9 दिन है, 9 दिन वैसे भी विशेष खास माने जाते हैं। यहाँ लोग पूजा करते हैं, कन्या भोज भी कराते हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं प्रिया जो देखने को मिलते हैं मनसा देवी मंदिर में। एक लौता ही मंदिर नहीं, एक मंदिर अंबिका मंदिर भी है, वहां भी लोग आते हैं। हालांकि मनसा मैया का जो मंदिर है रायबरेली का विख्यात मंदिर माना जाता है और साल के 12 महीना इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी होती है और हर तरह की तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो इस मंदिर में होती है, पूजा पाठ से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके शादी ब्याह से लेके। क्योंकि मंदिर की जो भी मान्यता है वो देखने को मिलती है। कई वर्षों बाद इस मंदिर में तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो सामने निकल के आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और सच्चे मन से जो मांगते हैं प्रिया उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। ठीक है नरेंद्र, आप रुकिएगा। ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी कानपुर से लगातार बन गए हैं फिर से। ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक, ज्ञानेंद्र ये बताइएगा कि आज ये तीसरा दिन माता का, ऐसे में क्या धूम वहां कानपुर में देखने को मिल रही है? आपको बता दूं, आज नवरात्रि का दिन है। आज माता घंटा है, इनका दिन है और आज यहाँ पे मतलब एक अजीब सी एक रौनक है, भीड़ है बहुत। यहाँ पे हजारों की संख्या में जो भक्त है वो आते हैं और जिस मंदिर में खड़े हुए हैं यहाँ की एक जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती है। यहाँ पर लोग जो महंत है वो हमारे साथ में है। आइए हम बात करते हैं। एक चीज ये बताइए, ये जो मंदिर ठीक है ज्ञानेंद्र, हम आएंगे आपके पास। लेकिन नरेंद्र ये बताइएगा, चूंकि अगर पांडालों की बात करें, चूंकि अमूमन पांडाल देखे जाते हैं जब नवरात्रि का दिन होता है, ऐसे में पांडालों की कितने पांडाल होंगे जो लगाए गए होंगे वहां?
बिल्कुल बता दें कि अगर पंडाल की बात की जाए तो पहले तो पंडालों को लेकर कोई परमिशन नहीं दी जाती थी। अब तो गांव गांव गली गली और शहर के क्षेत्रों में पंडाल लगाए जा रहे हैं, माता जी के पंडाल लगाए जा रहे हैं। पंडाल में जिस तरह से लगाए भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रसाद का वितरण किया, तमाम प्रकार के 9 दिन में 9 दिन के 9 भोग किए जाते हैं, चाहे वो मेवा हो, मिष्ठान हो, लड्डू हो, केला, तमाम प्रकार के हर पंडालों में व्यवस्था की जाती है। हालांकि पंडालों को लेकर अगर बात की जाए तो रायबरेली में हर जगह पंडाल लगाए ताकि जो लोग दूर से आते हैं माता जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और जो इस तरह से इनको किसी प्रकार की कमियां न हो, प्रशासन की भी व्यवस्था पूरी करा रखी है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन में पुलिसिंग भी सुबह की जो व्यवस्था है वो सुबह से आम उसके तो महिला जो पुलिसकर्मी है सुबह से भी यहाँ आई हुई है 6 बजे से, उससे पहले भी आ चुकी है। कहीं ना कहीं जो भक्त है उनकी सुरक्षा को लेकर, जो महिलाएं उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की जो महिलाएं उनको दिक्कतें ना हो। दूर दूर से लोग आएंगे, अभी हम कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ भक्तगणों से बात भी हो जाए जितनी दूर से आए हुए। नरेंद्र, अमूमन ये देखा जाता है, क्योंकि अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि कहीं पर भी कुछ नहीं होना चाहिए और पुलिस वहां पर लगातार उसके आसपास उस जगह पर उस जिले में तैनात होनी चाहिए, उस शहर में तैनात होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो साफ निर्देश है और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी बात उन्होंने कह दी है कि सारी चीजें बहुत टाइट होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का कहीं ना कहीं सभी 75 जिलों को लेकर निर्देश किया गया था और जिस तरह से निर्देश दिए गए थे, कहीं ना कहीं जूम मीटिंग हुई थी। जूम मीटिंग के माध्यम से प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक और जो जिलाधिकारी उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि जिस तरह से शारदीय नवरात्रि का ये त्योहार है, 9 दिन त्योहार है, इसके बाद अभी दशहरा आएगा, फिर रामलीला कमेटी, उसके बाद कहीं ना कहीं रावण दहन का भी कार्यक्रम किया जाएगा, उसके बाद भी धनतेरस, दीपावली। तो सभी त्योहारों को लेकर जो रायबरेली का जिला प्रशासन है और उसके बाद पुलिस अधीक्षक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखने को दूर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रकार की अनहोनियां हो जाती है, अभी बीते कुछ दिन पहले नवरात्रि के पहले दिन क्या कहते हैं मूर्ति लगाने को लेकर कहीं ना कहीं रायबरेली की टीम में एक बवाल भी हुआ था, जिसको लेकर वहां के जो सलोन एसडीएम है वो तेज तरह कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को वापस मिलाया और प्रेम चारा निभाया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी, क्योंकि देखा जा रहा था शांति का माहौल बनता जा रहा था, मौके में पीएसी भी तैनात की गई थी। तो लेकिन जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि किसी प्रकार की अनहोनी किसी जिले में नहीं होनी चाहिए। हालांकि रायबरेली के पुलिस अधीक्षक मौके में पहुंचते हैं और दोनों पक्षों को समझाते हैं, मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल हुआ था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो इन्होंने जो अराजकता तो है, जो फर्जी अफवाह फैलाने के लिए कि उनकी धारा 384 के तहत कम से कम 2 दर्जन के लोगों के ऊपर उनके मुकदमा दर्ज किया गया ताकि किसी प्रकार की 9 दिनों में अफवाहें न फैलाई जाए। अगर नवरात्रि का त्योहार है तो सकुशल आप लोग त्योहार को मनाइए, किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया अगर त्योहारों को लेकर किसी भी द्वारा कोई भी कमियां देखी गई उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो भी। नरेंद्र, ये भी बताइएगा, चूंकि जब हम माता के आने की बात करते हैं, माता के विराजमान होने की बात करते हैं, तो ऐसे में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं माता को एक आकार देते हैं और ऐसे में उन लोगों की अगर बात करें तो उनकी भी ये आस्था होती है माता को लेकर के कि माता जाएंगे, विराजमान होंगी। और ऐसे में अगर रोजगार की बात करें तो वहां पर भी रोजगार के बहुत अवसर होते हैं। बिल्कुल सीएम, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही नवरात्रि के 9 दिन स्टार्ट होते हैं उससे पहले भी आपको मैं बता दूं पितरपक्ष चल रहा था। पितरपक्ष समाप्त होने के बाद 21 तारीख को शाम को माता जी विराजमान होते हैं, उसके बाद हवन पूजा होती है, माता जी के जो पट्टियां आंखों में बंधी उनमें खोले जाती है। लेकिन जो दुकानदार होते हैं, मंदिरों को किराने लगाए होते हैं, कहीं ना कहीं फल फूल उसके बाद तमाम ऐसी सामग्री पूजा की रखे हुए रहते हैं जो कि यहाँ भक्तगण आते हैं उनसे कहीं ना कहीं लेते हैं। हालांकि जीएसटी को लेके भी कहीं ना कहीं तरह कम हुई थी, उस पर अब यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो यहाँ के छोटे व्यापारी हैं, कई वर्षों से दुकान यहाँ पे लगाए, उनके चेहरे पे खुशी देखने मिली। अब तो बाजारों में भी रौनक है, कहीं ना कहीं जो भक्तगण है सुबह से ही शॉपिंग करने निकल जाते हैं, जैसे माता की चुनरी हो गई, तमाम प्रकार की ऐसी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पूरी तैयारी से लेकर बिल्कुल नरेंद्र, बिल्कुल नरेंद्र आएंगे आपके पास वापस, लेकिन कानपुर से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से नवरात्रि का ये तीसरा दिन और दिव्य पर्व को और श्रद्धा भक्ति के साथ भक्त इसको मनाते हैं, आज देखा जाए तो आज ये तीसरा दिन है और यहाँ पर जो भक्त हैं वो उनके अंदर बहुत ही श्रद्धा है, भाव है। आज माता रानी का जो दिन है, आज तीसरा दिन है, चंद्र घंटा जी का दिन है। आज उनको खीर और दूध की जो बर्फी होती है वो चढ़ाई जाती है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो 15 दिन अभी बीते हैं उसके बाद ये जो नवरात्र आई है ये एक मंगल के दिन होते हैं। इनमें जो है कि
जो घरेलू जो कार्यक्रम होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं, वो सब पूरी होने लगती हैं। और जो यहाँ के जो दुकानदार हैं, फूल माला वाले, मीठे वाले या जो चुंदी वाले, उनके अंदर भी एक खुशी एक जाहिर होती है कि उनका भी जो रोजगार है वो चलने लगता है। इस समय जो है यहाँ पर अब ये नवरात्रों से अच्छे एक दिन आने लगते हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और शायद यही वजह है कि जो शुभ काम होते हैं भक्त जो है वो माता के दिनों में ही करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मान्यता है कि ये जो नवरात्र होते हैं और जो शुभ काम होते हैं, ये मुंडन संस्कार है, सगाई है, परीक्षा है, इस टाइप के जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो हर आदमी ये सोचता है, हर घर परिवार ये सोचता है कि इन 9 दिन के बीच में हो जाए, क्योंकि इन 9 दिन में कोई मुहूर्त नहीं होता है और इन 9 दिन को ही बहुत शुभ माना गया है और हर घर परिवार में ये चीजें होती हैं। इसलिए इन 9 दिन में ज्यादातर जो लोग हैं उनके यहाँ के जो भी शुभ संस्कार होते हैं वो नवरात्रों में पूरे किए जाते हैं। जी ज्ञानेंद्र, अभी हमने दिखाया किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आई थी और जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता था कि भक्त जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, माता की पूजा के लिए लगे हुए हैं, उनकी अर्चना के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर ये भी एक बात निकल के आती है कि भक्त इतने उत्साहित है माता को पूजने के लिए, उनके दर्शन के लिए, कि उनको समय का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुबह 4 बजे का समय होता है जब आ जाते हैं और कतारों में लग जाते हैं माता के दर्शन के लिए। जी आपको बता दूं, जो माता रानी की आरती है, सुबह वाली आरती है, वो 7 बजे होती है और हर भक्त का ये चीज रहता है कि जो पहली आरती होती है उस दौरान वो वहां पर माता रानी के दर्शन करें, उनको धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाएं। और इस कारण से वो लोग सुबह से ही नहा धो के तैयार होके और लाइनों में आके लग जाते हैं। और इस समय हम जिस मंदिर में हैं उसके जो महंत हैं वो हमारे साथ में हैं। आइए हम 2 मिनट के लिए उनसे बात करते हैं। महंत जी, ये बताइए, इस जो मंदिर है यहाँ पर रोजाना कितने लोग आते हैं श्रद्धालु? जी, जैसा कि ये पौराणिक स्वयंभू सिद्धिपीठ है, माता सीता से जुड़ा हुआ स्वयंभू सिद्धिपीठ है और यहाँ पर भक्तों श्रद्धालु को तो तांता ही लगा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर अनेकों मनोकामनाएं आशा पूर्ण होती है। क्योंकि जीवन में हर किसी के व्यक्ति के एक आशा होती है और आशाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती आशा यहाँ विराजमान है। इसलिए किसी प्रकार की भी कोई मनोकामना होती है तो यहाँ पूर्ण होती है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो मंदिर है वो उनका ये कहना है कि ये अपने आप इनकी उत्पत्ति हुई थी यहाँ पे माता रानी की। जी, ये है कि स्वयंभू मूर्ति है जो कि आप देख रहे हैं शिला रूप में। और स्वयंभू मूर्ति जैसे कि आपकी कामरूप कामाख्या है, मनसा देवी है, ज्वाला देवी है, अनेकों सिर्फ स्वयंभू सिद्धिपीठ है। उन्हीं में माँ भगवती का भी नाम आशा देवी का भी आता है। और आपके यहाँ जो श्रद्धा समर्पण भाव लेकर के आता है माँ आशा के दरबार में, उसकी सभी आशाएं कामनाएं पूर्ण होती है। और मुंडन से लेकर कंजेशन से लेकर के शादी विवाह से लेकर और खास करके यहाँ पर जो निसंतान माताएं बहनें होती हैं जिनकी संतानें नहीं हुई हैं, लगभग ईंट रख करके धन रख करके यहाँ पर पूरी होती हैं। और इस विषय में जो है ज्यादातर बुजुर्गों द्वारा जो जानकारी हम सभी को दी गई है वो आज भी उसी का अनुपालन हम सभी कर रहे हैं और उस हिसाब से जो चलते हैं तो आज भी उनकी सही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्ञानेंद्र, महान जी से ये भी सवाल कीजिएगा कि माँ ब्रह्मचारिणी का जो आज ये दिन है वो कौन सा भोग लगाते हैं और इसी के साथ कौन से वस्त्र जो है वो माता को पहनाते हैं? आज आप ये बताइए, आज जो माता रानी का आज तीसरा दिन है, आज उनको कौन सा जो भोग लगता है और कौन से जो वस्त्र हैं उदाहरण किए जाते हैं? जी, ऐसा है कि माँ भगवती का जो हमारा प्रतिदिन का आरती का नियम है सुबह 4 बजे होती है। ऐसा होता है कि भगवान की प्रकृति बदलती है, स्वरूप बदलता है, परंतु संत महात्मा जो है आरती पूजन अपने एक ही समय पे करते हैं। अगर सुबह 4 बजे हो रही तो उसमें बसंत ऋतु और सर्द ऋतु से कोई लेना देना नहीं, हमारी 4 बजे आरती होती है। माँ भगवती को घी और गुड़, देसी गुड़ से और मखाने से, काजू से, किशमिश से बकायदा श्रृंगार करके माँ भगवती को चुनरी पहना करके और आपका श्रृंगार किया जाता है कि आरती के माध्यम से आप सभी देखते भी हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि जो भी मंदिरों की आरतियां होती है उन महंतों जो होते हैं वो महंत पर डे जो है लाइव अपने मंदिरों की आरती दिखाते हैं, वो सभी भक्तगण उसको देखते हैं और दर्शन भी घर बैठे। ठीक है ज्ञानेंद्र, आएंगे आपके पास वापस, लेकिन प्रीतम हमारे साथ बिजनौर से जुड़ चुके हैं। प्रीतम, चूंकि आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन, पूजा अर्चना की जा रही है, ऐसे में अगर बात करें बिजनौर की तो क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पे? देखिए प्रिया जी, आपको बता दें आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो देखा जा रहा है कि तीसरे दिन भी मंदिरों में काफी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मंदिरों में आ रहे हैं और अपनी मान्यता के अनुसार फूल माला चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर बात इसमें हम पुलिस प्रशासन करें तो पुलिस प्रशासन ने तीसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।
और महिलाओं की लाइन अलग और पुरुषों की लाइन अलग बनाई गई है। देखा जा रहा है कि सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और देखा गया है कि भीड़ से होने के कारण जो मंदिर कमेटी है उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाएं मुस्तैद है। महिलाओं की लाइन अलग बनाई गई है, पुरुषों की लाइन अलग बनाई गई है। तीसरे दिन भी मंदिरों में काफी भीड़ देखने मिली है। वेदन, ये भी बताइएगा, चूंकि मंदिरों में अगर बात करें तो भक्तों का तांता लगा रहता है, ऐसे में कुछ पंडालों की बात करें, चूंकि पंडाल भी लगाए जाते हैं, सजाए जाते हैं माता के, ऐसे कितने बिजनौर में पंडाल होंगे जिनको लगाया गया होगा? मंदिर में किन प्रकार की नहीं व्यवस्थाएं चलती हैं, ये सब चीजें हम बोल करके, और मंदिर में भीड़ ना लगे, चोरी ना। प्रीतम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपको बताना चाहेंगे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। 9 दिन तक ये व्रत रखे जाते हैं। जो श्रद्धालु हैं अपनी मान्यता अनुसार अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, माता के और पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मान्यता अनुसार मालाएं चढ़ाते हैं और तरह तरह के जो है मनोकामनाएं अपनी करने के लिए जैसी जिसकी मान्यता होती है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई चढ़ाता है, मंदिरों में जाते हैं। सुबह से देखा गया है कि मंदिरों में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर हम बात से पुलिस प्रशासन की करें तो पुलिस प्रशासन के देखे गए हैं कि जनपद बिजनौर के सभी जो मंदिर हैं उसमें पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम इस मौजूद है एयरपोर्ट के मनोकामना मंदिर में। ये मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है और इसमें बताया गया है कि ये मनोकामना मंदिर है, जो भी है श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जी प्रिय, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज तीसरा दिन शारदीय नवरात्रि का मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, जहां पर भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं भक्तों की।